क्लास 6 सप्लीमेंट्री चैप्टर 3 द शीपर्ड्स ट्रेजर गडरिये का खजाना। ए पुअर शीपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बार ईरान देश में एक गरीब गडरिया रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। यद्यपि वो अशिक्षित था, फिर भी वह बहुत बुद्धिमान और दूसरों की सहायता करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। राजा ने वेश बदलकर उससे मिलने का निश्चय किया। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शीपर्ड। एक गांव में, ईरान देश में एक गांव में एक बार एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपनी एक छोटी झोपड़ी भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल नहीं गया था और कभी उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों स्कूल बहुत कम थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि वह गरीब था और पढ़ा लिखा नहीं था। दिस शीपर्ड वॉज वेरी वाइज। ये गडरिया बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स। वो लोगों के दुखों और कष्टों को समझता था। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम विथ करेज एंड कॉमन सेंस। और उनकी सहायता करता था कि वे अपनी समस्याओं का साहस और सहज बुद्धि के साथ उनका सामना करें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। अनेक लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, क्योंकि वो बुद्धिमान था, उसका स्वभाव भी मित्रवत था। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने का विचार किया। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise, disguised as a shepherd, एक गडरिये के कपड़े पहनकर और एक खच्चर पर सवार होकर एक दिन राजा उस गुफा के पास आया। where the wise, जहाँ पर वो बुद्धिमान शीपर्ड लिव्ड, जहाँ पर वो बुद्धिमान गडरिया रहता था। एज सून एज, जैसे ही द शीपर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग, गडरिये ने यात्री को आते हुए देखा। टुवार्ड द केव, अपनी गुफा की ओर। जैसे गडरिये ने अपनी गुफा की ओर उस किसी यात्री को आते हुए देखा। ही रोज टू वेलकम हिम, उसने उठकर उसका स्वागत किया। He took the tired traveler inside the cave. वो थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया। Gave him water to drink. उसे पीने के लिए पानी दिया। And share of his own meager meal, और अपने थोड़े भोजन में उसे भी खिलाया। The king rested for the night in the cave. राजा उस गुफा में रात भर रुका। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शीपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। और उस गडरिये की आतिथ्य से और उसके बुद्धिमानी भरी बातचीत से वो बहुत प्रभावित हुआ। द शीपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। गडरिया
वह समझ गया कि उसके यहाँ जो आने वाला था वो और कोई नहीं, राजा ही था। द किंग मेड द वाइस शीपर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने उस बुद्धिमान गडरिये को एक छोटे से क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जीलियस ऑफ न्यू गवर्नर। दूसरे गवर्नर जो थे इस नए गवर्नर से ईर्ष्या करने लगे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको बेईमान कहने लगे। दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि राजा भी थका था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह को राजा ने वहां से जाने का निश्चय किया। ही सेड, वो बोला, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू द पुअर ट्रेवलर। एक गरीब यात्री के लिए दया करने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबा रास्ता चलना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की इजाजत दो। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ द गेस्ट, मेहमान की आंखों में सीधे देखते हुए द शीपर्ड रिप्लाइड, शीपर्ड ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी, महाराज आपको बहुत धन्यवाद। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द विजिट, कि आपने मुझे स्वागत करने का मौका दिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा आश्चर्य में पड़ गया और वो बड़ा प्रसन्न हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वो वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन में सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड द हम्बल शीपर्ड द गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने इस विनम्र शीपर्ड को, गडरिये को, एक छोटे से क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू द पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि वो पावर, उसके पास शक्तियां आ गईं और उसके पास गौरव सम्मान भी आ गया। द शीपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन गडरिया वैसे ही विनम्र बना रहा जैसे पहले की तरह था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग उसको ऑनर्ड, लोग उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। उसकी बुद्धिमानी, उसकी सहानुभूति और उसकी अच्छाइयों के लिए वहाँ की जनता उसे प्यार और सम्मान देती थी। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए, सब पर दया करता था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में उसकी प्रसिद्धि एक बुद्धिमान न्यायी गवर्नर के रूप में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेज ग्रीव टेरिबली जीलियस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब जो दूसरे क्षेत्रों के गवर्नर थे वो बहुत ज्यादा उससे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उसके विरुद्ध राजा से बातें करना शुरू कर दिया। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और जो वो लोगों से टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करता है वो अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। उन्होंने आगे कहा कि वो हर समय एक लोहे का बॉक्स अपने साथ क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरीड इट इन इट द ट्रेजर, शायद वो इसके अंदर खजाना रखता है। दैट ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड, जिसको उसने छिप करके या चुपचाप इकट्ठा कर लिया है।
आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेड मोकिंगली, उन्होंने उसका मजाक बनाते हुए कहा। ही वॉज ऑर्डिनरी सीपर्ड, आखिरकार वो एक साधारण गड़रिया था। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वो अधिक अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस, नए गवर्नर को राजमहल में बुलाया गया। ही वाज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, उससे कहा गया कि वो बताए कि वो हमेशा लोहे का बॉक्स क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर, उस बॉक्स में न तो सोना निकला न ही चांदी। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, सबसे पहले तो राजा ने इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग वुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सीपर्ड, लेकिन वो इन गवर्नरों को कैसे इग्नोर कर सकता था, कैसे उन पर ध्यान नहीं दे सकते था, और उनकी लगातार चलने वाली गड़रिये के बारे में लगातार चलने वाली कहानियों को पर ध्यान नहीं देता, कैसे इग्नोर करता। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने पता लगाया। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, नया गवर्नर जो था वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का बॉक्स लेकर चलता था। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, एक दिन नए गवर्नर को महल में समन्ड माने बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊंट पर चढ़कर आया। एंड टू एवरीबॉडीज डिलाइट, और सब लोग आनंदित हो गए। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, कि प्रसिद्ध लोहे का जो बॉक्स था वो बड़ी मजबूती के साथ सुरक्षित रूप से उसके कैमल की पीठ पर बंधा हुआ था, पीछे की ओर बंधा हुआ था। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा नाराज हो गया। ही थंडर्ड, वो दहाड़ा। व्हाई डू यू हैव ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा ये लोहे का बॉक्स अपने साथ लेकर क्यों चलते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकरों से उस बॉक्स को लाने को कहा, अंदर लाओ। ही eagerly the pupil, how eagerly the pupil standing around waited for the shepherd to be found out, जो चारों ओर लोग खड़े थे वो कितनी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि अब गड़रिया पकड़ा जाएगा। बट हाउ ग्रेट वाज द एस्टोनिशमेंट एंड इवन द किंग हिमसेल्फ, लेकिन वो कितने अधिक आश्चर्य में पड़ गए, यहाँ तक कि राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन्ड, जब बॉक्स को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट, उसमें ना तो सोना ना ही चांदी था, ना ही कोई आभूषण थे, लेकिन एक पुराना कंबल था जो निकला। होल्डिंग इट अप, इसको ऊपर पकड़े हुए, इसको उठा करके प्राउडली, बड़े गर्व से, गड़रिये द शीपर्ड सेड, गड़रिये ने कहा, दिस इज माई डियर मास्टर, इज माई ओनली ट्रेजर, मेरे प्रिय स्वामी यही मेरा एकमात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद हिम, मैं इसको हमेशा लेकर चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी विद सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम इतना साधारण कंबल लेकर के क्यों चलते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, निश्चित रूप से तुम एक क्षेत्र के
गवर्नर हो? द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शीपर्ड रिप्लाइड, इसके प्रति गडरी ने उत्तर दिया। विथ क्वाइट डिग्निटी, बड़े शांत भाव से, और डिग्निटी गौरव के साथ। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये कंबल मेरा पुराना मित्र है, सबसे पुराना मित्र। इट विल प्रोटेक्ट मी, ये मेरी रक्षा करेगा। इफ इट एट एनी टाइम, अगर किसी भी समय में, योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, अगर किसी समय आप मेरे पद को, नए पद को छीन लें। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरास्ड द जीलियस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और ईर्ष्यालु गवर्नर कितने घबरा गए, कितना डर गए उस बुद्धिमान व्यक्ति के उत्तर को सुन करके। नाउ दे न्यू, अब वे जानते थे, दैट द शीपर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, कि वो गडरिया जो था सबसे विनम्र और सबसे बुद्धिमान इस पृथ्वी का व्यक्ति था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, राजा ने उसको एक बड़े क्षेत्र का उसी दिन गवर्नर बना दिया।